हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए आज हम खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के के दृष्टांत का अध्ययन करेंगे। यह उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह इस जगत में था और वह लोगों को संदेश दिया करते थे। पापी और चुंगी लेने वाले उनके संदेश को सुनने के लिए उनके पास आया करते थे और यीशु उन लोगों के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था। यह देखकर फरीसी और शास्त्री आपस में कुड़कुड़ाने लगते थे, क्योंकि वे अपने आप को धर्मी और निर्दोष समझते थे। एक बार यीशु पापियों को और चुंगी लेने वालों को स्वर्गराज के विषय में संदेश दे रहे थे। तब फरीसी और शास्त्री भी उनके पास थे। उन्हें देखकर वे कुड़कुड़ाने लगे कि यह कैसा मनुष्य है जो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है। यीशु यह जानकर कि फरीसी और शास्त्री उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हें यह समझाने के लिए कि वह इस जगत में क्यों आया, उन्होंने दो दृष्टांत कहा, एक खोई हुई भेड़ और दूसरा खोए हुए सिक्के, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 7 और वचन संख्या 8 से 10 में। पहले दृष्टांत में यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें थीं। उन 100 भेड़ों में से एक दिन एक भेड़ खो जाती है। तब वह मनुष्य उन 99 भेड़ों को चरागाह में छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वह तब तक उसे ढूंढता है जब तक उसे मिल ना जाए। जब वह खोई हुई भेड़ उसे मिल जाती है तो वह बड़े आनंद के साथ प्रेम से अपने कंधे पर उठा लेता है और वह घर ले आता है। तब वह अपने मित्रों और पड़ोसियों से कहता है कि आओ मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसी रीति से एक पापी मनुष्य के लिए जो अपने पापों से मन फिराता है, उन पापों को छोड़ता है, दुष्कर्मों को छोड़ता है और मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह की ओर आता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसके लिए स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। वह उन 99 धर्मियों के लिए उतना आनंद नहीं मनाता है जितना एक खोया हुआ मनुष्य के लिए जो मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटता है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए यीशु ने दूसरा दृष्टांत कहा कि एक महिला के पास 10 सिक्के थे। उन 10 सिक्कों में से एक दिन एक सिक्का खो जाता है। तब वह महिला घर में दिया जलाकर घर के हर कोने को झाड़ती बुहारती है जब तक कि उसे वह सिक्का मिल नहीं जाता है। जब वह सिक्का उसे मिल जाता है तो वह अपने सखियों को और पड़ोसियों को निमंत्रण देकर कहती है कि आओ मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इस दृष्टांत में भी यह महिला उन 9 सिक्कों के लिए जो उनके पास है आनंद नहीं मनाती है, जितना कि वह उस खोया हुआ सिक्का जब उसे मिल जाता है तब वह आनंद मनाती है। इन दो दृष्टांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों के लिए तो नहीं, किंतु पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया था। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 10वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
दोस्तों, आइए आज हम भी अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों को छोड़ें, अपने दुष्कर्मों को छोड़ें, अपराधों को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चले, उनके आज्ञाओं का पालन करें तो निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह हम सबों के पापों को क्षमा कर सकता है और हमारे लिए स्वर्ग में इसी प्रकार आनंद मनाया जाएगा। इन वचनों के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।